कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। रेवेन्यू रेफर्स टू दैट अमाउंट दैट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन कमोडिटी। और अब देखो, कोई भी फर्म है कितनी भी सेल करती है, उससे जो आपको प्राइस मिल रहा है, जो भी अमाउंट मिल रहा है, वो सारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल विराज है। इस वीडियो के अंदर हम लोग विराज एक दुकानदार लेते हैं। विराज मान लो चॉकलेट बेचता है। विराज 10 रुपये की एक चॉकलेट बेच रहा है। मार्केट के अंदर वो 5 चॉकलेट बेचता है। कितनी बेचता है विराज? 5। तो कितने रुपये रिसीव करेगा विराज? 50 रुपये, है ना। इसमें ना तो प्रॉफिट देख रहे हैं ना तो कॉस्ट देख रहे हैं। तो विराज ने 10 चॉकलेट बेच के 50 रुपये रिसीव करे। 5 चॉकलेट बेची उसने यहाँ पर 10 रुपये की एक, तो विराज ने कितने पैसे रिसीव करे यहाँ पर? 50 रुपये। तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत छोटा चैप्टर, हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। अब यहाँ पर 3 कंसेप्ट आते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसकी डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल की बेसिक हेल्प से समझाता हूं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। आप बड़े ध्यान से देखना, हम एक ऐसे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जहां पर आपके प्राइजेस गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, विराज के पास में कोई एक चॉकलेट खरीदने आते तो विराज उसको देता है 10 रुपए की। कोई कहता है 2 चॉकलेट चाहिए मेरे को, तो विराज कहता है मैं आपको 9 रुपए की एक चॉकलेट लगा दूंगा। वो कहता है मुझे तीन चॉकलेट चाहिए, तो विराज कहता है कि मैं आपको 8 रुपए की एक चॉकलेट लगा दूंगा। तो ये ऐसा कंपटीशन है जिसको हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप बेचोगे उतना आप रेट क्या करोगे? कम करते चले जाओगे। क्लियर है यहां तक ये बात? अब यहां देखो, आपने क्या रखा है यहां पर? प्राइस 10। आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? आपने एक चॉकलेट बेची 10 रुपए की, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10। अब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली क्वांटिटी इंटू प्राइस। प्राइस क्या हो रहा है? गिर रहा है। क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 9 रुपए प्राइस के ऊपर अब वो कितनी बेच रहा है? क्वांटिटी 2। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 8 रुपए चॉकलेट पर कितना बेच रहा है वो? क्वांटिटी 3। 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। इस तरह से क्या करेगा वो? टोटल रेवेन्यू उसका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आकर के आप नोटिस करोगे जो इसका टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उसके बाद भी अगर ये अपने रेट्स को कम करेगा तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कैसे जाएगा? नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कहां चला जाएगा? नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई दुकानदार अपना सामान सस्ते में क्यों ही बेचेगा? अपना लॉस तो कराएगा नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट होता है। तो विराज कहां पर, कौन से पॉइंट पर रहना पसंद करेगा? जहां पर सर ये कांस्टेंट हो गया है, जहां पर अपनी क्वांटिटी ज्यादा बेच करके रेवेन्यू कम कमाया, क्या वहां पर वो रहना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जब भी किसी की भी एवरेज निकालनी होती है तो हमें उसका टोटल से लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एवरेज निकालनी है। ऑन एन एवरेज एक चॉकलेट के ऊपर उसने 10 रुपए रेवेन्यू जनरेट करा है, तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। अब आप यहां पर देखो, नेक्स्ट में टोटल रेवेन्यू कितना था? 18 का। क्वांटिटी कितनी थी? 2। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 9। अब एक चीज आप नोटिस ये कर रहे होंगे कि सर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? यहां पर तो ये प्राइस के इक्वल आ रहा है। बड़े ध्यान से देखो, प्राइस के इक्वल ही तो आ रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है? प्राइस के इक्वल रहता है जब प्राइस गिरता भी है और जब प्राइस कांस्टेंट भी रहता है। चाहे प्राइस गिरे लगातार, चाहे प्राइस कांस्टेंट रहे, एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस लेवल। यहां तक बात समझ में आती है? अब बेसिक आता है मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लगता है, TRN-1। अब ये बोलते हैं कि सर MRN, यहां पर N क्या है? फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये 5th आइटम है। फाइन, अगर मैं आपको MR 5th निकालना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? N की जगह आपने 5 रख दिया, तो यहां पर TR 5th यूनिट का माइनस TR N कितना है? 5 है। 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। 5 माइनस 1 4। तो 5th आइटम की जो हमारा टोटल रेवेन्यू है विच इज 30 में से हम किसको माइनस करेंगे? 4th पॉइंट का रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड 28। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 30 माइनस 28 इजिकल्स टू 2। तो देखो यहां पर MR 5th यूनिट पर जब मैं 5 यूनिट सेल करूंगा तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा? 2। यहां तक बात समझ में आती है? तो आप इस फॉर्मूले से किसी का भी मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू में जितना भी चेंज आ रहा है वही मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। मार्जिनल का मतलब यही होता है कि टोटल में जितना भी चेंज आ रहा है ना वो मार्जिनल कहलाता है। हम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट,
यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू। आगे चैप्टर में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉस्टिंग शुरू करेंगे उसके अंदर मार्जिनल ऐसे ही निकलेगा। तो मार्जिनल का हमेशा फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस यहाँ पर आर की जगह कभी यू आ रहा है, कभी पी आ रहा है, कभी टी आ रहा है, तो वो चेंज होगा इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखो, एक फॉर्मूला तो आपको ये समझ में आया मार्जिनल रेवेन्यू का, ये तो सबको पता है। एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट, सॉरी चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन टोटल क्वांटिटी। आप देखोगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा ना वो हमेशा 1 का रहता है। कितना रहता है? चाहे वो यूटिलिटी की बात करें, चाहे हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, चाहे रेवेन्यू की बात करें, सब में जो प्रोडक्ट यूनिट्स में चेंज आ रहा है ना वो केवल 1 का आ रहा है। लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है वो हमेशा चेंज हो रहा है। जैसे 10 से कितना हो गया 18, तो यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 8। चेंज कितना है हम वो देख रहे हैं, क्या चेंज कितना है हम वो देख रहे हैं। उसके बाद 18 के बाद 24 हुआ, 10 से 18 हुआ 8 का चेंज आया, 18 से 24 हुआ कितना चेंज आया 6 का चेंज आया, 24 से 28 हुआ कितने का चेंज आया 4 का चेंज आया। तो यहां पर जितना भी चेंज आ रहा है ना वो सारा का सारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आती है? अब देखो ये आपको डेफिनेशंस आपकी सारी दी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो टोटल रेवेन्यू अगर आपके एग्जाम में आता तो आपको डायरेक्टली यही डेफिनेशन लिखनी है भाई, नोट से उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसीट। क्या बोला? टोटल। अब इसने 5 चॉकलेट बेची, 10 रुपए की एक थी, तो 50 रुपए टोटल हो गया ना इसके पास में। अब इसी गले में 50 रुपए पड़े हैं, सुबह से बस 5 चॉकलेट बेच के बैठा और कोई सामान नहीं बेचा इसने। क्यों? क्योंकि इसकी चॉकलेट की दुकान है। क्या बात समझ में आई? तो टोटल रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, और it is total income of the firm. That total revenue is obtained by the multiplying the quantity of the commodity, quantity into commodity। ये देखो लिखा हुआ क्वांटिटी इंटू प्राइस टोटल रेवेन्यू। ये बेसिक बात समझ में आई भाई, पेपर में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रट लेना, बहुत इजी लैंग्वेज है। फिर आपको लगता है कि और इजी करके थे तो क्या आपकी अब रीजनल लैंग्वेज में तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर आंसर्स। ठीक है, ऑल दो आपकी सीबीएसई प्रमोट करती है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हिंदी इंग्लिश है। भाई साहब यहाँ पर देख लो एक बारी। हाँ, अब आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। आपने न्यूमेरिकल तो देख ही लिया है इसके अंदर कि हमने कैसे करा। अब एवरेज रेवेन्यू डेफिनेशन भी देख लो। एवरेज का मतलब क्या? पर यूनिट, ऑन एन एवरेज। फॉर एग्जांपल विराज के पापा विराज को रोज खर्ची देते हैं, किसी दिन 10 रुपए देते हैं, किसी दिन 12 रुपए देते हैं, किसी दिन 8 रुपए देते हैं, किसी दिन देते ही नहीं है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग? हमेशा किसी की भी एवरेज निकालनी हो तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, या हम लोग टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे? डेज हो जाएंगे वहां पर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चलो छोड़ो, विराज को कितनी खर्ची मिल रही है कितनी नहीं, कहीं फिर विराज बोलेगा मेरे पैसे की तरफ ध्यान है 10-12 रुपए। अब एवरेज रेवेन्यू होता क्या है? दैट इज कॉल्ड रेफर टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। देखो बता था कि टोटल को हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। खाली यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है, आप यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू बताया था ऑलरेडी। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? क्या होता है? जल्दी बता। एडिशनल यूनिट सेल करने पर ये कह रहा गलती से मेरी आवाज आ गई, इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है अब तो। मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या कि एडिशनल यूनिट बेचने पर जो भी मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा? आपका मार्जिनल रेवेन्यू। विराज क्लियर है? यहां पर सिर्फ विराज पढ़ रहा है, इसके अलावा और किसी का नाम नहीं आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूलाज भी यहां पर क्लियर है, यहां पर दिए नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं, ये आपका हो गया। अब आता है, अब हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप्स के बारे में तो आप सबको पता ही है जो इस चैप्टर के अंदर में है। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। अब सबसे पहले यहां पर 2 तरह की कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं। यहां पर 2 तरह का सिनेरियो है। वो क्या है सर? एक ये सिनेरियो है कि जहां पर आप माल तो बेच रहे हो लेकिन आप 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे हो। कितना? 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप नॉर्मल दुकानदार के पास में जाते हो, जब आप चॉकलेट लेते हो, ये तो विराज है, भला आदमी है, इसने देखा, इसने बोला कि अच्छा कोई जान बचान का आ गया, कोई खास आ गया, तो इसने पैसे कम करने शुरू कर दिए। बोले चलो कोई बात नहीं, आपसे तो घर की बात है, पैसे कम कर दो, कोई नहीं। लेकिन भाई विराज बाहर वालों को पैसे 1 रुपया भी कम नहीं करता, कहता 10 की चॉकलेटें लेनी लो, नहीं तो दुकान से नीचे उतरो। फाइन। ऐसी मार्केट में जहां पर प्राइसेस विल रिमेन सेम, ऐसी मार्केट को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग?
परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर एक फर्म को इंडस्ट्री के रेट्स को, इंडस्ट्री के प्राइजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, वेयर प्राइजेस आर सेम, क्वालिटी भी सेम होगी, क्वांटिटी तो आगे हम देखेंगे और चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, मार्केट वाले चैप्टर में अभी। और दूसरी मार्केट आती है सर, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएगा, जैसे आप लोग सब्जी मंडी में जाते हो, 1 किलो टमाटर कितने का, 30 रुपए का, 2 किलो टमाटर कितने का, कह रहा भैया सही से लगा लो 2 किलो लेने हैं, तो वो 50 रुपए देता है। सही बात है ना, तू मंडी जाता है ना सब्जी में लेने के लिए, तेरे को कई बार देखा है मैंने, टमाटर से तो भैया को कहता भैया धनिया तो फ्री दे दो, ये वही औरतें होती है तो धनिया, पूरा धनिया का गुच्छे गुच्छा ले जाती है फ्री में बेचारा सब्जी वाला परेशान हो रहा होता है, वो कहता है कि धनिया का बोरा लाया था, लेकिन ऐसी ऐसी लेडीज आती हैं, 1 किलो टमाटर लेना तो आधा किलो धनिया फ्री में ले जाती है इनसे। और धनिया की बात तो चलो मैं वहां तक सहमत हूं, उसको ये मिर्ची भी डलवाता है, कहता भैया 1 मुट्ठी मिर्ची भी डाल दो। दूसरा क्या आता है कि सब्जी मंडी में जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होंगे, रेट घटेंगे। 1 किलो टमाटर 60 रुपए का, 2 किलो टमाटर 50 रुपए के, तो पहले 30 रुपए यूनिट, 30 रुपए किलो का, फिर जब क्वांटिटी बढ़ाई तो उसने 25 रुपए किलो बोला, तो ऐसे करते करते वो घटाएगा, लेकिन इतना भी नहीं घटा देगा कि वो अपनी लागत से भी कम ले ले। क्या लेगा, ऐसा करेगा वो कभी भी नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक समझ में आती है। अब आ जाओ रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेंगे, विच इज वेरी इजी कंसेप्ट। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन जब कांस्टेंट होता है तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अगर अब की बार नहीं बताया तो देख लेना भाई, कट भी नहीं करूंगा इसके अंदर कुछ भी। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर प्राइस क्या प्राइस विल रिमेन सेम। अब जैसे यहां पर विराज की दुकान में हम चढ़ गए हैं, चॉकलेट बेच रहा है, हम इसको जानते भी नहीं है, अब हम नहीं जानते तो हमें सस्ता करेगा नहीं, जिसको जानते तो वहां चॉकलेट सस्ती भी करता है। तो अब ये क्या कर रहा है, यूनिट्स को बेच रहा है, उसके बाद कर रहा है प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस हमेशा एआर के इक्वल रहता है, किसके इक्वल रहता है, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, चाहे वो प्राइस गिरे चाहे वो प्राइस ना गिरे, विल रिमेन सेम और इक्वल भी रहेगा। टोटल रेवेन्यू क्या होता है सर, जितनी भी मैं माल बेच रहा हूं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो मेरा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल क्या होगा सर, जो भी चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में वो मेरा मार्जिनल है। अब सर मार्जिनल 5 है, तो मार्जिनल भी किसके इक्वल हो गया, प्राइस के इक्वल हो गया। वो कब इक्वल होगा प्राइस के, जब हमारा प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटे, कॉन्स्टिपेशन नहीं, कांस्टेंट। क्या रहेगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। अब यहां पर हमने y एक्सिस पर क्या रख दिया, AR रख दिया और MR रख दिया। बेसिकली हम यहां पर प्राइस भी रखते हैं, प्राइस AR MR तीनों को रख दिया। नीचे हम लोग ज्यादातर हमेशा ही क्या रखेंगे, क्वांटिटी सोल्ड। अब यहां पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये देखो यहां पर प्लॉट हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये प्लॉटिंग डायरेक्टली यहीं से ली गई है। जब इसको प्लॉट करोगे, प्लॉटिंग के बाद जब इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब हमारा ग्राफ निकल करके आता है। AR और MR का रिलेशनशिप इसके अंदर कैसा रहेगा, हमने जो इसके अंदर लाइन ड्रॉ करी है, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब क्या रहेगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए MR और AR भी क्या रहेगा, इक्वल, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट भाई साहब? हाँ, तू अपनी अकाउंटेंसी कर रहा और मुझे यहां बता रहा डाउट क्लियर है तेरे, पूछूं? अब रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सर टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो अब हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, पिछले शेड्यूल में देखा, अभी नहीं, अपने जिगर को थाम के बैठो जब तक ये वीडियो पूरी नहीं होती। वॉशरूम भी कोई नहीं जाएगा, मेरा वीडियो पूरा होने के बाद में। बेटे कुंडी लगा दे, और हाँ माहौल भी कोई खराब नहीं करेगा। अब टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यह बड़ी ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब यहां पर हमारा प्राइस तो है नहीं, हमने किसका रिलेशनशिप दिखाना, TR और MR का। TR और MR हम लोग यहां पर शो करेंगे और क्वांटिटी उसी तरह से जहां पर अपने पुराने हिसाब किताब में। अब यहां पर मैं आपको किसका ग्राफ दिखा रहा हूं, जो ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है। जब हम इसको प्लॉटिंग करें, जब देखो बहुत बेसिक प्लॉटिंग है, लास्ट क्लास में भी सिखाई थी। सबसे पहले हम लोग किसको प्लॉट करने वाले हैं, क्वांटिटी और TR को प्लॉट करेंगे। यूनिट्स, अब ध्यान सुनना, यूनिट सोल्ड और TR को प्लॉट करेंगे। यूनिट सोल्ड कितनी है, 1, और TR कितना है आपका, 5। पहला पॉइंट यहाँ, यूनिट सोल्ड कितनी है, 2,
टीआर कितना है 10, दूसरा पॉइंट यहाँ, ऐसे पॉइंट को बढ़ता जाएगा क्योंकि टीआर ने तो क्या है बढ़ना है, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट जो हमारे प्लॉट हुए हैं। उस तरह से जो एमआर है एमआर यहां पर करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, इनके पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। अब यहां पर देखो लिखा हुआ बड़ा बड़ा, व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए आउटपुट एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। कोई भी क्वांटिटी बेच सकती है, लेकिन प्राइस कौन फिक्स कर रहा है? मार्केट। एज अ रिजल्ट जो एमआर कर्व है इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंस एमआर रिमेन कांस्टेंट, टीआर आल्सो इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। देख ध्यान सुनना, टीआर भी तो कैसे बढ़ रहा है सर? बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, कोई कर्व ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। ये कांस्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट रेट से इसलिए जा रहा है क्योंकि एमआर इसका रेट है। क्या है? एमआर इज द रेट ऑफ टीआर। तो इसका रेट कैसा है? कांस्टेंट। सर ये देखो एमआर क्या है यहां पर? कांस्टेंट। सो ड्यू टू दिस रीजन द टीआर कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन एज टीआर इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। और देन द टीआर कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसलिए ओरिजिन स्टार्ट होता है क्योंकि जीरो पे क्या रहेगा? टीआर है जीरो। क्वांटिटी तो कुछ बेची नहीं है आपने, प्राइस चाहे 10 रुपए हो, तो इसलिए टीआर भी क्या रहेगा? जीरो। आपका रेवेन्यू भी क्या रहेगा? जीरो। बेसिक बात समझ में आती है यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन। ये सेम टू सेम वही रिलेशनशिप है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अब यहां पर टीआर और एमआर की प्राइस लाइन का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, देख लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आ जाओ, अब बात आती है तपीश की दुकान की। तपीश बेचता है टमाटर 30 रुपए किलो, यहां पर हम लोग यहां पर लगा लेते हैं। चलो, तपीश बेच रहा टमाटर 5 रुपए किलो। ये रात का टाइम हो चुका है, 9 बजे के बाद जब लोग थैले लेके घूमने आते हैं कि सस्ते टमाटर, गले टमाटर खरीदेंगे, ये गले टमाटर बेचने के लिए बैठा और रिबेट पर। अब ये 5 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है। क्या कर रहा है ये? 5 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है। एक भैया आया, कहता भैया 2 किलो ले लूंगा, तो उससे कहता कि आपको मैं 4 रुपए किलो लगा दूंगा। तीसरा कहता मैं 3 किलो खरीद लूंगा, कहता आपको 3 रुपए किलो लगा दूंगा, है ना। तो प्राइस गिरने के क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ में अपने प्राइस गिराना शुरू करता है, अपने मतलब टमाटर के, ठीक है। तो जैसे जैसे वो क्या करेगा, अपने टमाटरों के रेट गिराएगा, वैसे वैसे इसका टीआर भी बढ़ता चला जाएगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बेचेगा। ऐसे ऐसे इसका एआर भी क्या होगा? पहले गिरेगा, गिरेगा इसका एआर, और फिर एमआर भी क्या होगा? सर एमआर भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब इस बात का ध्यान रखना, ये रिलेशनशिप टीआर और एमआर का वैसे ही काम करेगा, बट यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। व्हेन द प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट, एआर भी गिरेगा और एमआर भी गिरेगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जल्दी होती है एमआर को गिरने की। ये गिरता भी जल्दी है और ये बढ़ता भी जल्दी है, लेकिन हम लोग बढ़ाएंगे कब? वो हम लोग आगे कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ने वाले। तो यहां पर जल्दी किसको गिरने की? एमआर को। याद ध्यान रखना, हमेशा एमआर को जल्दी होती है गिरने की एआर से। तो इसलिए यहां पर देखो एमआर जल्दी से गिर रहा है और एमआर अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी कैसे पहुंच रहा है? जल्दी पहुंच रहा है, एआर से जल्दी पहुंच रहा है। क्लियर है यहां तक? ये बात ध्यान रखना। When the firm can increase their volume of sales only by decreasing the price, then AR falls with increase in sale। obvious सी बात है, AR भी गिरेगा और एडिशनल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर MR भी क्या हो रहा है? गिर रहा है। बट हमेशा जो MR है ना, वो छोटा रहेगा। क्या रहेगा? वो छोटा रहेगा AR से, और उसे गिरेगा भी जल्दी से, और उससे एज ए रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। दिस रिलेशनशिप कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू टेबल। It must be noted that MR can fall to zero and can even becomes negative. However, AR can neither zero nor negative. अच्छा एक बात बताऊं, यहां पर इसने बोला कि MR जीरो हो सकता है और MR नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AR तो कभी जीरो ही नहीं होगा, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात। AR किस पर डिपेंडेंट होता है? डायरेक्टली TR के ऊपर, टोटल रेवेन्यू के ऊपर। क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि टोटल रेवेन्यू ही जीरो हो जाए? भाई तब सामान बेचेगा ही क्यों कोई अपना? इसलिए एवरेज रेवेन्यू कभी जीरो नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि यहां पर टीआर कभी जीरो नहीं हो सकता, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन टीआर डाउनवर्ड जरूर जा सकता है, फॉल जरूर हो सकता है। वो पहले ज्यादा कमा रहे थे, अब कम कमा रहे हैं। फॉल होने का मतलब है डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब टीआर का रेट कौन है? सर एमआर। एमआर जब डिक्रीजिंग रेट पर जाएगा तो वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। वो अगले स्लॉप में डायग्राम में हम लोग देखेंगे। इसलिए यहां पर एमआर भी गिर रहा है, साथ में एआर भी गिर रहा है, बट एमआर हमेशा एआर से छोटा रहेगा। किससे रहेगा? एआर से छोटा। अब ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका
रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर बहुत ईजी है। जैसे आपने टोटल यूटिलिटी और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, सेम टू सेम यही है सर। टोटल रेवेन्यू जो है जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर कब होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाएगा जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। सेम टू सेम रिलेशनशिप है जो आपने टीयू एमयू वाला पढ़ा हुआ। यहां पर देख लो, यहां पर एमयू एमआर का डायग्राम अलग से बनाया हुआ है और टीआर का डायग्राम अलग से बनाया हुआ है। एमआर आपका गिर रहा है कहां पर, अब ये जीरो पर पहुंच गया और आपका टीआर कहां पहुंच गया, मैक्सिमम पर। क्लियर है। यहां पर भी 3 फेज आते हैं। 3 फेज कौन से, यहां पर दिखाया था पहला फेज जिसके अंदर आपका टीयू लिख रहा हूं बार बारी में, जिसमें आपका एक बार यहां देख लेता पेज, जब यहां पर इसका टीआर बढ़ रहा है और एमआर घट रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। फिर उसके बाद आता है जीरो। ये वो पॉइंट होता है टीआर कहां पर पहुंच गया, एट मैक्सिमम, और एमआर कहां पहुंच गया, जीरो पर। क्लियर है, अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो गया। और टीआर यहां पर मैक्सिमम के साथ में क्या हो गया, यहां पर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें क्या होगा सर, टीआर गिरने लगेगा क्योंकि यहां पर एमआर गिर तो रहा है, साथ में क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये इसके 3 फेजेस हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आई बात भाई साहब, टमाटर वाले भैया, आ गई ना समझ में। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। यहां पर आप पढ़ भी सकते हो कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी टीआर बढ़ता जाएगा जब तक एमआर फॉल हो रहा है, और एमआर जब जीरो होगा वो क्या होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर। एमआर नेगेटिव होता ही टीआर भी क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो रिलेशनशिप कैन बी समड अप, ये सारा का सारा वही है जो मैंने पीछे लिखा। एज लॉन्ग एमआर इज पॉजिटिव टीआर इंक्रीज, व्हेन टीआर राइजेज एमआर इज पॉजिटिव रहेगा जब तक टीआर बढ़ रहा है। व्हेन एमआर इज जीरो टीआर एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, व्हेन टीआर इज एट मैक्सिमम एमआर इज जीरो, दोनों सेम टू सेम बात है। When MR becomes negative, TR starts falling, और when TR falls, MR is negative। ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी है उसका सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ अदर वर्ड्स में, आप ये भी लिखते हो, लिख भी सकते हो, ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, ये वीडियो जितना भी आया आप समझ में आया आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब से। अभी आपके लिए मैं कुछ और मुझे नहीं चाहिए आपसे, क्या चाहिए आपका, बहुत सारा प्यार चाहिए। ठीक है, आप 2 फिक्टिशियस कैरेक्टर लिए हमने, विराज और तपिश। तो होप सो अगली वीडियो हम लोग कैरेक्टर्स को जरूर चेंज करेंगे। थैंक यू गाइस।